हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे रस के बारे में। और रस का अर्थ होता है आनंद। हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, संगीत सुनते हैं या कुछ भी दिनचर्या में करते रहते हैं तो हम उससे आनंद प्राप्त करते हैं, हमें मज़ा आता है, उसको रस कहा जाता है। बस तो रस के निम्नलिखित चार अंग माने जाते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये इसके चार अंग हैं। तो विभाव के आगे दो भागों में विभक्त किया जाता है: आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपक होता है जो किसी को मोटिव करता है, मोटिवेशनल करता है ना, उसको उद्दीपक कहा जाता है। आलंबन होता है जिससे विषय आलंबन होता है। मान लीजिए विषय आलंबन एक प्रेमिका है और आश्रय आलंबन प्रेमी है, यानी कि प्रेमिका से जो आनंद ले रहा है वो उसकी वाणी से आनंद ले रहा है, चाहे उसे देख कर आनंद ले रहा है, ठीक है ना। तो ये आश्रय होगा जो प्रेमी है, और प्रेमिका होगी विषय आलंबन। अनुभाव, अनुभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अनु और भाव के दो भागों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात भाववाचक। नायिका में विरह के बाद पैदा हो उसे अनुभाव कहा जाता है, यानी कि नायिका है और उसको जो विरह है, विरह के बाद में पैदा होता है, उसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे विरह के बाद में स्तंभ हो गया है ना, स्वेद हो गया, रोमांच, स्वर भंग हो जाता है, कंपन पैदा हो जाती है उसके स्वर में, रंगहीनता आ जाती है, किवरणता आ जाती है, अक्षरू प्रलय जहाँ संज्ञाहीनता हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती मुंह से। तो ऐसी कुछ देखने को मिलता है कि विरह के बाद में ऐसा अनुभव होता है। तो अनुभाव के चार भेद माने जाते हैं, जैसे कायिका भाव हो गया, वाचिका हो गया, सात्विक या मानसिक अनुभाव हो गया, और आहार्य अनुभाव हो गया। तो भरतमुनि आचार्य जो हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उन्होंने स्थायी भाव रस के माने हैं 8, और इसका भी उन्होंने कम कर दिया, यानी कि आहार्य अनुभाव को उन्होंने नहीं माना है। तो अनुभाव के चार भेद हैं। देखिए एक बात बताएंगे कि रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरतमुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं: कायिका, वाचिका और सात्विक। किंतु उन्होंने आहार्य भाव को अनुभाव नहीं माना है। तो उन्होंने रस भी 8 माने हैं, जिसमें शांत रस को इन्होंने नहीं माना। इनका एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आधुनिक कवि अनुभाव के 2 भेद मानते हैं, जैसे कायिका और सात्विक, और वो वाचिका अनुभाव को भी नहीं मानते, जो आधुनिक कवि रहे। तो कायिका अनुभाव के बारे में बात कर लेते हैं। कायिका होती है हमारी काया, हमारा शरीर। नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए जो करते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, वहाँ कायिका अनुभाव होता है। जैसे पलकों का उठना, पलकों का गिरना, हाथ हिलाना या आंख मारना। तो शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, ठीक है ना, आनंद प्राप्त करने के लिए, रस प्राप्त करने के लिए, तो उसे कायिका अनुभाव कहा जाता है। और वाचिका अनुभाव होता है, वाचिका जैसे हम वाचन करते हैं, बोलते हैं अपनी वाणी के द्वारा, अर्थ वाणी। वहाँ पर नायक नायिका, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करें तो वाचिक अनुभाव होता है, यानी कि शब्दों के द्वारा बोलकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जैसे गीत गुनगुनाना, सीटी बजाना, मीठी मीठी बातें करना, इससे वो रस ले रहे हैं, तो वो होता है वाचिक अनुभाव। और तीसरा होता है सात्विक अनुभाव, जिसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। अर्थ मन में, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आए वहाँ, परंतु उनकी बातें मन में दबकर रह जाती हैं, वहाँ सात्विक अनुभाव होता है। सात्विक अनुभाव यानी कि नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं,
किंतु उनके जो विचार होते हैं मन में दब कर रह जाते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर सात्विक अनुभाव होता है। सात्विक अनुभाव की संख्या काव्य शास्त्रियों ने 8 मानी है। आहार्य अनुभाव अर्थ सज्जा या वस्त्र सज्जा, यानी कि जो वस्त्रों, यानी कि देख कर वस्त्र, जब भी किसी के वस्त्र देखकर या उसकी सज्जा धज्जा देखकर वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना, नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाए, वहाँ आहार्य अनुभाव होता है। और आचार्य भरत मुनि से नहीं मानते हैं, यानी कि अनुभाव के 4 वेदों में ये नहीं आता। संचारी भाव, संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना या बहना, अर्थात जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर संचारित या बहता है उसे संचारी भाव कहा जाता है। और संचारी जो भाव होते हैं उसकी संख्या 33 मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 134 वहाँ जो संचारी भाव है वो चकपकाहट को मानते हैं, ठीक है ना। 34वां संचारी भाव चकपकाहट को मानते हैं। तो रस का चौथा अंग है यानी स्थायी भाव, स्थायी भाव का चौथा अंग माना जाता है, यानी रस का स्थायी भाव चौथा अंग है। संचारी भाव के पश्चात मानव मन में पैदा होने वाले वह भाव जो कभी न बदले, यानी कि जो भाव बनते हैं और बदलते नहीं हैं, स्थायी रूप ले लेते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या 9 मानी गई है। कुछ आधुनिक कवि हैं इनकी संख्या 11 मानते हैं, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी जोड़ लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने स्थायी जो भाव है उनकी संख्या 8 मानी है। और रस, और ये उनके स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वियोग होता है और एक संयोग होता है। इनमें जो वियोग होता है वो सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि इनको ही श्रृंगार रस माना जाता है। जो वियोग होता है, वियोग यानी कि जब प्रेम प्रेमिका होते हैं और उसमें वियोग हो जाता है ना, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उसके बाद में वियोग होता है, जब मिलते हैं तब संयोग होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, करुणा रस का होता है शौक, हास्य का होता है हास, भयानक रस का होता है भय, रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य जैसे विस्मय, और शांत रस का होता है निर्वेद या वैराग्य। भरत मुनि ने इस स्थायी रस नहीं माना है, यानी शांत रस को उन्होंने स्थायी भाव नहीं माना, उसने 8 ही स्थायी भाव माने हैं। और 900 से जो 1020 ईस्वी में एक आचार्य हुए हैं अभिनव गुप्त ने 9वां रस माना है, ठीक है। उन्होंने जो 9वां रस माना है वो अभिनव गुप्त ने जोड़ा है। और नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने इसे नहीं माना था। तो प्राचीन विद्वानों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके रस के कुल 11 भेद कर दिए, किंतु रस के कुल 9 भेद ही स्वीकार किए गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है। ये दोनों श्रृंगार के ही भीतर माने थे जो प्राचीन आचार्य थे, किंतु आधुनिक कुछ विद्वानों ने कहा कि भाई वात्सल्य रस और भक्ति रस अलग अलग हैं, किंतु इसके 9 ही भेद माने जाते हैं। आपसे अभी पूछा जाता है कि रस के कितने प्रकार है, तो वो 9 ही माने जाएंगे। हेलो, तो देख लेते हैं संचारी भाव जो होते हैं इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये 33 होती है इनकी संख्या, और कौन कौन से उसके नाम आपको बताए जाएंगे। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, पीड़ा, मृड़ा,
ग्लानि, चिंता, अश्वा यानी कि दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहनता, अमर्ष्य, विरोध का उपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख, शंका होती है, मोह होता है, गर्व, उत्सुकता, जड़ता, दीनता, चपलता, अगरता, आवेग, निर्वेद, निर्वेद होता है अपने को कौन सुनाई अधिकारण, मति, विबोध, चैतन्य लाभ, विबोध होता है, चैतन्य लाभ, वितर्क, श्रम, निद्रा, आलस्य, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अपस्मार यानी मूर्छित होना, बेहोश हो जाना, अभिहिता, व्याधि और मरण, और 34वां है चकपकाहट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को 34वां संचारी या व्यापचारी भाव माना है। तो ये थे रस के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। कमियां हों तो भी बता देना, कुछ भी आपको चाहिए बोल देना, बना देंगे उस पर वीडियो। तो बने रहें। धन्यवाद।